Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of linear algebra from GATE 2020-23 here. So first question is from linear algebra is let A be a 3x3 real matrix, determinant of A plus iota I equals to 0 where I equals to minus 1 square root and I is the 3x3 identity matrix. If determinant of A equals to 3, then the trace of A square is. We have to find trace of A square here. So to solve this question, as we know that here if A is given as here determinant of A equals to 3 here. So as we know that determinant of A can be written as here product of eigenvalues since A is 3x3 मैट्रिक्स. A अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल 3 आइगन वैल्यू होगी लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 से अगर अज्यूम करें सो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा. डिटर्मिनेंट हमें यहाँ से 3 दिया हुआ है. सिमिलरली अगर अब हम यहाँ से देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है तो इसकी भी 3 आइगन वैल्यू होगी और तीनों आइगन वैल्यू 1 1 1 होगी. सो अब अगर हम यहाँ से हम देखें हमारे पास यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस आयोटा I इक्वल्स टू क्या गिवन है, हमें यहाँ से 0 गिवन है. और यहाँ से अगर हम देखें अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है इम्प्लाइज यहाँ से उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी. इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास A प्लस आयोटा I की जो एक आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा 1 वो हमारे पास यहाँ से 0 बनेगी इस मैट्रिक्स के लिए. इसके लिए अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लैम्डा I हमारे पास यहाँ से 0 होगी इस मैट्रिक्स के लिए. सो अगर इस मैट्रिक्स के लिए देखें इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास अगर 0 है, आयोटा I की आइगन वैल्यू क्या होगी हमारे पास I होगी. और यहाँ से A की आइगन वैल्यू अगर हम लैम्डा 1 से लिख रहे हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस तरीके से लिख रहे हैं तो लैम्डा 1 प्लस I इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई माइनस I सिंप्लाइज माइनस आयोटा होगी हमारे पास. तो यहाँ से हम जानते हैं आइगन वैल्यू हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट आते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अगर ये हमारे पास रूट्स हैं सो इमेजिनरी नंबर हमेशा यहाँ से हमारे पास पेयर में आते हैं. अगर माइनस आयोटा आइगन वैल्यू होगी तो दूसरी आइगन वैल्यू प्लस आयोटा हो जाएगी हमारे पास. तो यहाँ से हमने तीसरी आइगन वैल्यू और फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ एक आइगन वैल्यू प्लस आयोटा, एक आइगन वैल्यू माइनस आयोटा और एक आइगन वैल्यू और करेंगे यहाँ से बिकॉज ऑफ हमारे पास इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है. सिंप्लीफाई करते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू लैम्डा 3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3. आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ से माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया. लैम्डा 3 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3. लैम्डा 3 की वैल्यू 3 आ गई. अब हमें ट्रेस ऑफ A स्क्वायर निकालना है. तो अगर A की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से लैम्डा है तो A स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर. सो अगर इससे हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज यहाँ से क्या क्या आएगी, A स्क्वायर की आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से बन जाएगी. एक की आइगन वैल्यू, एक तो हमारे पास आयोटा है, A की आइगन वैल्यू आ रही है आयोटा माइनस आयोटा एंड देन 3. सो A स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, साथ ही 3 का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं आयोटा का स्क्वायर ये तो आएगी हमारे पास माइनस 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 और ये आएगा 9. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ट्रेस हमारे पास क्या होता है, ट्रेस कैन बी रिटन एज ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज. तो अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ से हम ले रहे हैं तो आइगन वैल्यूज है क्या हमारे पास माइनस 1 और प्लस 9 इनका सम आएगा हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ट्रेस ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू 7. So 7 is the required answer for this question here. Now come to the next question here. So the next question is let M equals to 3x3 matrix here and I equals to identity matrix. If 6M inverse equals to M square minus 6M plus alpha I for some alpha belongs to R then the value of alpha is equals to. alpha की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है. सो अगर हम यहाँ से इस पोलिनोमियल को देखें, पोलिनोमियल हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है 6M इनवर्स इक्वल्स टू M स्क्वायर माइनस ऑफ 6M प्लस ऑफ अल्फा I हमें यहाँ से गिवन है. इसको यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है M. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यहाँ से हमारे पास यहाँ से डिटरमिनेंट क्या रहा है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो 6 आ रहा है. सो यहाँ से नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, M इनवर्स हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है. इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं M क्यूब, दोनों साइड M से मल्टीप्लाई कर दें, M क्यूब माइनस ऑफ 6 M स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ अल्फा इंटू M आएगा और इक्वल्स टू आएगा 6I हमारे पास यहाँ से यही आएगा. इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें इसे हम लिख सकते हैं M क्यूब माइनस 6M स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा M
माइनस ऑफ 6i इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो अगर इसके लिए हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ अल्फा एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो अगर हम यहाँ से देखें हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अल्फा हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, अगर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखें तो ये आता है एक्स क्यूब माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इंटू में एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ ट्रेस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स एंड देन माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से हमारे पास यही आता है, यहाँ से इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0। सो इसी फॉर्म में अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसके लिए अगर हम यहाँ से आइगन वैल्यू देखें तो आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, डायगोनल एलिमेंट्स इसके आइगन वैल्यू आएंगे, एक 3 आएगी, एक 2 आएगी, एक 1 आएगी, ये डायगोनल एलिमेंट इसके आइगन वैल्यू बन गए हमारे पास यहाँ से। सो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्रेस एडजॉइंट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इसकी आइगन वैल्यू है। सो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो आइगन वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3। सो 1 इंटू 2 आएगा प्लस 2 इंटू 3 आएगा प्लस 3 इंटू हमारे पास यहाँ से 1 आएगा। इन सबका सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 6 8 8 और 3 आ गया हमारे पास यहाँ से 11। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन जाएगी, यहाँ से माइनस ऑफ 11 आ जाएगा बिकॉज ऑफ हमें यहाँ से माइनस अल्फा दिया हुआ है। अब यहाँ से ये वैल्यू प्लस में आती है। सो ये अगर हम यहाँ से देखें अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे, पहले सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू। अगर हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट आ जाएगा जो कि आ रहा है हमारे पास, यहाँ से ट्रेस आ रहा है 6 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में यहाँ से हमारे पास 11 इंटू एक्स आएगा माइनस में आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 0। ये हमने ट्रेस तो लिखा है, सम ऑफ आइगन वैल्यू एडजॉइंट हमने लिखा है यहाँ से, ये ट्रेस तो सम ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से लिखा है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो देखनी है, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 11 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, let T from R4 to R4 be a linear transformation and the null space of T be the space R4 given by x1, x2, x3 up to x4 belongs to R4 4x1 plus 3x2 plus 2x3 plus x4 equals to 0 if rank of T minus 3i equals to 3 and I is the identity map on R4 then the minimal polynomial of T. हमें यहाँ से T का minimal polynomial find out करना है. So T हमें यहाँ से मैपिंग दी हुई है, साथ ही यहाँ से ये हमें रिलेशन दिया हुआ है रैंक ऑफ T माइनस 3i इक्वल्स टू हमें यहाँ से 3 दिया हुआ है. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें दिया नल स्पेस ऑफ टी. नल स्पेस ऑफ टी के लिए हमें यहाँ से एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है जिसमें 4 वेरिएबल दिए हुए हैं. सो यहाँ से नल स्पेस ऑफ टी की जो डायमेंशन देखेंगे, नलिटी ऑफ टी जो आएगी वो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 वेरिएबल है, एक कंस्ट्रेंट है. लाइक अगर 3 की वैल्यू फाइंड आउट हो, चौथे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. सो नल स्पेस ऑफ टी की डायमेंशन आएगी हमारे पास 3, इंप्लाइज नलिटी ऑफ टी हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 3. अगर नलिटी ऑफ टी 3 आ रही है तो रैंक ऑफ टी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ टी आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं इससे हमारे पास 4 आ रही है, यहाँ से डायमेंशन हमारे पास इससे हम देख सकते हैं ये वैल्यू आ रही है 4. सो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया. अब हमारे पास हम जानते हैं अगर नलिटी ऑफ t इक्वल्स टू 3 आ रही है, इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास इसकी आइगन वैल्यूज अगर निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज हमारे पास 0 बनेगी और 0 आइगन वैल्यू या तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू 0 होगी या फिर चारों ही आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 होगी. सो आइगन वैल्यू एक तो हमें 0 मिलेगी, यहाँ से आइगन वैल्यू 0 आ गई तो 3 तो कम से कम मिलेगी, चौथी आइगन वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से 0 हो सकती है. बट हम यहाँ से अगर चेक करें हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ t माइनस 3i इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है. इंप्लाइज यहाँ से नलिटी ऑफ t माइनस 3i इक्वल्स टू 1 है, इंप्लाइज एक आइगन वैल्यू और होगी हमारे पास जो कि होगी 3. चारों आइगन वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है. अब हम यहाँ से जानते हैं gm मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू am होता है हमारे पास यहाँ से, और इसके केस में gm इक्वल्स टू am हमारे पास यही तो आ रहा है. यहाँ से नलिटी ऑफ t में हमारे पास 3 डायमेंशन आ रही है यहाँ से. सो नलिटी ऑफ t की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास कहलाती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो इसके लिए हमने तभी तो कहा था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी या तो 3 आएगी या 3 से ज्यादा आएगी, बट यहाँ से हमारे पास 3 आई है. सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है हमारे पास किसके लिए, gm यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 0 के लिए हमने लिखा है. अब अगर हम यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए देखें तो लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ही a की, तो इसके केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गया. और अगर सारी आइगन वैल्यू के लिए gm इक्वल्स टू am आ जाए
तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेगी वो कहलाएगी डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर फैक्टर्स में बनता है। सो यहाँ से इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास बन जाएगा x into x minus 3 is the required solution. Now come to the next question. So the next question is, let t from R3 to R3 be a linear transformation satisfying transformation of 1 0 0 equals to 0 1 1, transformation of 1 1 0 equals to 1 0 1, and transformation of 1 1 1 equals to 1 1 2 here. Then we have to find t is 1 1 or onto or both. So अगर अब हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन दिए, अब यहाँ से अगर हम देखें 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1, तीनों ही केसेस हमें यहाँ से एल आई कंडीशन दी हुई है। सो अगर अब हम यहाँ से इनके ट्रांसफॉर्मेशन से देख लें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से इनका ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ से बन क्या रहा है 0 1 1 बन रहा है, दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 1 बन रहा है, और यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 2 बन रहा है। ये तो हमारे पास यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। सो अब अगर हम यहाँ से देखें ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये बन रहा है। सो अगर यहाँ से हम पहले इसके लिए रैंक और नलिटी निकालेंगे, रैंक और नलिटी यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास अगर रैंक यहाँ से इसकी 3 आ जाए या नलिटी 0 आ जाए तो इसके केस में हम 1 1 और 1 2 कहेंगे इसे यहाँ से। सो अब अगर हम यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट चेकआउट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास या तो ये देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट कॉलम है ये C1, ये है हमारे पास C2, C1 और C2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड कॉलम बन रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से इन दोनों कॉलम से यह तीसरा कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है हमारे पास। सो इसकी रैंक तो हमारे पास 3 तो आएगी नहीं, इसकी रैंक आएगी हमारे पास रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, लेट अस टेक दिस मैट्रिक्स इज T हियर। सो रैंक ऑफ T इक्वल्स टू हियर 2, रैंक ऑफ T 2 आ गया और नलिटी ऑफ T इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ से इसकी नलिटी 0 नहीं आई है हमारे पास और रैंक 3 नहीं आई है, तो इसके केस में यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना तो ये हमारे पास 1 1 है ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। अगर यहाँ से हमारे पास इसकी रैंक 3 आ जाती और नलिटी 0 आ जाती तो उस केस में ये 1 1 और ऑन टू हमारे पास यहाँ से दोनों हो जाता, बट ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली हम ट्रिक लगा के इसे इजीली कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर R4 विद द इनर प्रोडक्ट xy इक्वल्स टू x equals to here sum of I equals to 1 to 4 xi yi for x equals to x1 up to x4 and y equals to y1 y2 up to y4. Let m equals to x1 x2 x3 x4 belongs to R4 and x1 equals to x3 and m ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर है। यहाँ से हमारे पास डिनोट्स द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ एम। देन डायमेंशन ऑफ एम प्रेप इक्वल्स टू, यहाँ से एम प्रेप की हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सो अगर अब हम यहाँ से देखें हमारे पास डायमेंशन ऑफ वी यहाँ से क्या लिखा जाता है, यहाँ से वी अगर यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट सम में दिया गया हो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास लिखी जाती है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी यहाँ से। सो अगर डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के लिए हम यहाँ पर देखें या फिर एम हमें जैसे यहाँ से दिया तो डब्ल्यू की जगह हम एम रिप्लेस कर लेंगे। सो डायमेंशन ऑफ एम हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ एम हमें यहाँ से दिया गया है x1 इक्वल्स टू x3, यहाँ से एक ही कंडीशन तो हमें दी गई है, x1 की वैल्यू x3 के इक्वल दी हुई है। अब यहाँ से x2 और x4 li है, x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो x3 इसके लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ m इक्वल्स टू हमारे पास 3 आएगा यहाँ से। सो अगर डायमेंशन ऑफ v की देखें तो डायमेंशन ऑफ v हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये R4 दिया हुआ है। सो डायमेंशन ऑफ v आ गया हमारे पास यहाँ से 4। सो डायमेंशन ऑफ m ऑर्थोगोनली कॉम्प्लीमेंट की डायमेंशन अगर हम यहाँ से देखें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ v माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ w which is equals to 4 minus 3 which is equals to 1. So 1 is the required solution for this question. Now come to the next question. So the next question is, let A equals to Aij be 3 cross 3 real matrix such that A into 1 to 1 equals to 2 into 1 to 1, A into 1 to 0 1 1 equals to 2 into 0 1 1, and A into minus 1 0 equals to 4 into minus 1 1 0 here. If m is the degree of minimal polynomial of a, then a11 a21 a31 plus m equals to, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर अब हम यहाँ से देखें ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स की फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं, ये x तो होता है हमारे पास यहाँ से आइगन वेक्टर होता है यहाँ से हमारे पास, और यहाँ से जो ये लेमडा होता है हमारे पास, और साथ ही जो लेमडा होती है हमारे पास होती है यहाँ से आइगन वैल्यू। सो अगर इस फॉर्मेट में हम यहाँ से देखें, हमें ax इक्वल्स टू लेमडा एक्स की फॉर्मेट में जो वैल्यू दी हुई है उसमें अगर हम
यहाँ से देखें लेमडा की वैल्यूज हमें क्या दी हुई, एक तो लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से 2 दी हुई, इसमें भी हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास 4 है। सो यहाँ से आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या बन गई 2, 2, 4 ये बन रहा है। सो अगर हम इसके लिए यहाँ से इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x-2 का होल स्क्वायर और x-4। सो अगर आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ से इसके लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है। और लेमडा इक्वल्स टू 4 के लिए अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी बन रही है 1, क्योंकि यहाँ से पावर हमारे पास 1 ही है। सो इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है यहाँ से हमारे पास। सो अगर वैल्यू 1 आ रही है तो सीधी सी बात है साथ ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा। सो इसके केस में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों सेम आ गई। अब लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, क्योंकि उसी के फॉर्मेट से हम यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। सो अगर अब हम यहाँ से देखें इसके लिए हमारे पास अगर यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा i, साथ ही जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वही वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर्स। li आइगन वेक्टर्स हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। सो li आइगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हमें देखनी है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी। सो एक तो आइगन वेक्टर हमारे पास यहाँ से 1 2 1 है, दूसरा आइगन वेक्टर 0 1 1 है। हमें चेकआउट करना है यहाँ से li है या नहीं है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू हमारे पास li है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास और एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। सो यहाँ से दोनों ही li हो गए। सो नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर्स, तो नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर्स हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए 2 आ गया। सो यही वैल्यू हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई। तो यहाँ से एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गई लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए भी। और अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाती है सारी आइगन वैल्यूज के लिए, सो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। और ऐसे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनता है उसमें हमारे पास यहाँ से जो रूट्स बनेंगे वो यहाँ से लीनियर फॉर्म में बनेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स। तो यहाँ से x-2 आएगा, साथ ही एक रूट आ जाएगा x-4। यहाँ से ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हमारे पास स्क्वायर था ये स्क्वायर नहीं रहेगा, लीनियर फैक्टर में आ गया। सो अब अगर हम यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल का मैट्रिक्स क्रिएट कर दे तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। इसके लिए एक तो x-2 आ रहा है हमारे पास यहाँ से। सो अगर मैट्रिक्स ए हम क्रिएट करेंगे, मैट्रिक्स ए के लिए हमारे पास क्या है, ये 2 2 4 वैल्यूज आई है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 0 एंड देन 0। अब हमें यहाँ से देखना है एक तो a11 तो आया हमारे पास 2, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास a21 की वैल्यू आई 0 और नेक्स्ट आई है हमारे पास a31 की वैल्यू भी आई है हमारे पास यहाँ से 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a11 प्लस a21 प्लस a31 प्लस हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 प्लस 0 आएगी और m हमारे पास यहाँ से डिग्री है मिनिमल पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 4। सो 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर let m equals to 2 cross 2 मैट्रिक्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ से p और q दो स्टेटमेंट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें m हमें यहाँ से जो मैट्रिक्स दी है वो हमें पास यहाँ से दी है 4 -3 1 0। सो यहाँ से ये हमारे पास मैट्रिक्स दी है। इसके लिए अगर हम यहाँ से रो सम देखें, फर्स्ट रो का सम 1 आ रहा है, सेकंड रो का सम 1 आ रहा है। सो एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से 1 हो गई, दूसरी आइगन वैल्यू हो जाएगी ट्रेस निकालने के लिए हम ट्रेस काम में लेंगे। ट्रेस इक्वल्स टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सो अगर ट्रेस हम यहाँ से देखिए 4 आ रहा है, एक आइगन वैल्यू 1 है, दूसरी आइगन वैल्यू हम लैम्डा 1 मान लेते हैं। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 3, 4 - 1 इक्वल्स टू 3 आ गया। सो एक आइगन वैल्यू 1, दूसरी आइगन वैल्यू 3 आ गई, दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ गई। अगर आइगन वैल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट बनती है तो ऐसे केस में हमारे पास ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास यहाँ से डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। और अगर a की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से लैम्डा है, इम्प्लाइज a की पावर n की आइगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा रेज़ टू द पावर n आएगी। सो अगर अब हम यहाँ से देखें m की आइगन वैल्यू 1 और 3 है, सो m रेज़ टू द पावर 8 की आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी 1 रेज़ टू द पावर 8 और 1 रेज़ टू द पावर और m रेज़ टू द पावर 12 की आइगन वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से पहले तो m रेज़ टू द पावर 8 की आइगन वैल्यूज की हम चर्चा करें तो ये हमारे पास बनेगी 1 रेज़ टू द पावर 8 और 3 रेज़ टू द पावर 8। सिमिलरली m रेज़ टू द पावर 12 की आइगन वैल्यूज बन रही है हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी 3 रेज़ टू द पावर 12 बनेगा एक तो हमारे पास यहाँ से, साथ ही बन रहा है 1 रेज़ टू द पावर 12 इंप्लाइज 1 ही बन रहा है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट बनेगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल हो गया। डायगोनलाइजेबल होते ही हमारे पास यहाँ से हमारा p स्टेटमेंट ट्रू हो गया। p स्टेटमेंट ट्रू होने के साथ जो जो स्टेटमेंट p को फॉल्स बता रहे हैं वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर हम q स्टेटमेंट के लिए देखें, सेम प्रोसेस हम q स्टेटमेंट के लिए काम में लेंगे। यहाँ से डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बनेगी m रेज़ टू द पावर 7 प्लस m रेज़ टू द पावर 9 के लिए। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ से बनती है तो इसके केस में हमारे पास यहाँ से q स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो q स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो गई हमारे पास यहाँ से तो q
क्यू स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा. सो P एंड Q बोथ आर ट्रू. यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.